तो दोस्तों, क्या बिहार में नीतीश कुमार की घर वापसी होने वाली है? जी हां, घर वापसी इस नजरिए से कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। जी हां, क्या इस बार सत्ता से बेदखल होने वाले हैं सुशासन बाबू? क्योंकि माहौल जिस तरह का बिहार में बन रहा है और इस बीच एक नई चुनौती आकर उनके सामने खड़ी हो गई है, वो ये दिखा रही है कि नीतीश कुमार का इस बार चुनाव जीतना कितना मुश्किल हो चला है। वो नई चुनौती क्या है उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले बिहार की परिस्थितियों को जरा समझ लीजिए। बिहार में तमाम मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जाति को लेकर होता है। वहां पर जिस तरह से जातिगत राजनीति होती है, उसमें कहीं ना कहीं मास्टर कहे जाते हैं नीतीश कुमार। उन्होंने जो नया वर्ग बनाया है अपना, जिसके जरिए वो जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ की सत्ता बन जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ते हैं तो वहां सत्ता बन जाती है, वो आरजेडी की तरफ मुड़ते हैं तो वहां पर सत्ता बन जाती है। लेकिन इस बार ये खेला चलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में ही फूट पड़ी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है। बताया जा रहा है दर्जनों लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। वक्त के नाम पर जो समर्थन किया गया है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय स्तर पर वक्फ बिल को लेकर, उसके बाद आफत आई पड़ी है। पार्टी टूट की कगार पर खड़ी हो गई है। हालांकि ये चुनौती तो एक अलग है, नई चुनौती जो है उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले भी एक बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी एक मुद्दा आरजेडी के लिए है। आरजेडी ने उसको एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश की है और कहा है कि चाचा की तबीयत ठीक नहीं है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब जो है परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नीतीश कुमार उस हालत में नहीं है जब जो है राज्य की सत्ता वो संभाल सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अंदर खाने यही बात कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट एक तरह से, और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो भी हमारे पास रहे और नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट के पास पहुंच जाए। ये चाहत तो भारतीय जनता पार्टी की है ही। और इसी का जिक्र करते हुए आपने देखा पिछली बार नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार वो स्टिक है भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कहीं ना कहीं बिहार में अपना जो है सिक्का वो जमा पाए, लेकिन दिक्कतें इसीलिए आती हैं क्योंकि नीतीश कुमार कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। पुख्ता तौर पर नीतीश कुमार इस बार क्या सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इसका एक रीजन और ये भी है कि उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार माहौल ये बन रहा है कि सुशासन बाबू अब जो है, जो वादे कर आए थे सत्ता में, इतनी बार फ्लिप मार चुके हैं, उन वादों को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। वादे कौन से हैं? वादे हैं बेरोजगारी को लेकर, वादे हैं पलायन को लेकर, और इसी मुद्दे को लेकर अब राहुल गांधी भी सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अगर कुछ नजर आ रही है नीतीश कुमार के लिए तो राहुल गांधी की ये यात्रा नजर आ रही है, जिसमें राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं पलायन रोको, नौकरी दो। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि आंकड़े दोस्तों ये कहते हैं कि 20% लोग हर साल पलायन कर लेते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है वहां पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मंचों पर कह देते हैं कि देखिए हम ये फैक्ट्री लगाएंगे, वो फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन लगती तो कुछ है नहीं। पलायन के आंकड़े वहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से थोड़ी ना सरकार चला रही है नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो बहुत पहले से चला रही है, लेकिन अभी तक वही वादे रिपीट करते रहते हैं। जंगल राज बोल बोल के हर बार जो है सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम मुद्दों पर। मैंने बताया जैसे कि वक्फ का मुद्दा, सेहत को लेकर जो बात हो रही है उसको लेकर, और तीसरी बात ये कि सुशासन बाबू क्या सही से शासन कर पा रहे हैं, अपनी जनता को खुश भी रख पा रहे हैं। राहुल गांधी की ये जो यात्रा है और जो ये सड़कों पर उतरा जनसैलाब है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से एक दो यात्रा और कर देते हैं तो पूरी तरीके से मान के चलिए कि नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। पिछले 3 महीने में राहुल गांधी तीसरी बार यात्रा पर गए हैं बिहार की, और इस बार तो वो सड़कों पर उतर गए हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले एक यात्रा की थी भारत जोड़ो, और उससे पहले भी एक यात्रा की थी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी। यानी कि 2 भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, और जिसका व्यापक असर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला। जिस तरह से जो राज्यों के चुनाव हुए, जैसे हिमाचल का हुआ, कर्नाटक का हुआ, यहाँ पर जीत भी दर्ज की, और उसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने जो यात्रा की थी, साफ तौर से उसका असर चुनावी नतीजों पर दिखा था। विपक्ष की जो एकजुटता थी, हालांकि उस वक्त थोड़े खतरे में नजर आ रही थी, क्योंकि नीतीश कुमारी जो जोड़ने वाले थे वहीं टूट गए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में गलवैया करने लगे थे। यही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की
बैठकों को लेकर सबसे आगे आए। उस वक्त नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप आगे क्यों नहीं आते हैं, आप आइए, आप नेतृत्व करिए और ये करिए वो करिए। उसके बाद उनको शायद कमान नहीं दी गई, इसलिए नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लोकसभा चुनाव में भले ही उनको सीटें अच्छी मिल गई हैं, तमाम चीजें हुई हैं, उनकी राजनीति संरक्षित हो गई है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में चीजें बदली हुई हैं, वहां के मुद्दे बदले हुए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं पलायन का, पलायन के मुद्दे पर नीतीश कुमार फंस सकते हैं, ये बात तय है। बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश कुमार फंस सकते हैं, ये बात तय है। और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं राहुल गांधी के साथ में, ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी पूरा साथ देगी कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि गठबंधन की बात है और आरजेडी ही सबसे बड़ा दल है। अगर सपोर्ट मिल गया तो जिस तरह का हाल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के वक्त में हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी थी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत बड़ा झटका दे सकती है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप में वहां पर मजबूत हो जाती है। और मजबूत इस नजरिए से कहा जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर कोई भी नेता हो, इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारतीय इतिहास में जब जब नेता सड़कों पर उतरे हैं, जनता की आवाज उठाई है, तब तब उन्हें सफलता मिली है, जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया है। और क्या इस बार राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में हो रही है, वो क्या एक बदलाव की दस्तक दे रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि ये यात्रा क्या कर पाती है, इस यात्रा के क्या मायने निकलते हैं, इस यात्रा के बाद कितना व्यापक असर होता है, लोगों के मन में कितनी ये बात रह जाती है कि राहुल गांधी ने हमारे लिए सड़कों पर पैदल यात्रा की, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। हालांकि इसका जो असर होगा वो चुनाव पर कितना होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये यात्रा हो रही है और इस यात्रा के मद्देनजर जो तमाम और चीजें भी हैं, वो भी अपने आप में काउंटर कर रही हैं नीतीश कुमार की सत्ता को। दूसरी बात, वक्त को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मुस्लिम भी सड़कों पर उतर आए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में टूट पड़ी हुई है, नीतीश कुमार के नेता नीतीश कुमार को छोड़कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसके मद्देनजर सही नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, और उनकी सेहत पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तीन बड़े मुद्दे इस वक्त नीतीश कुमार की कुर्सी को हिला रहे हैं, और चौथा कल को कोई मुद्दा अगर खड़ा हो जाता है तो फिर तो कुर्सी के चार पांव ही होते हैं। तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, इन मुद्दों के सहारे क्या नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर पाएगा विपक्ष? कमेंट करके बताइए।